पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं तो इस असार संसार से चला गया था, किंतु अपने वंशजों के लिए शत्रुओं एवं समस्याओं की लंबी कतार छोड़ गया था, जिनसे भाग्य के बल पर ही पार पाया जा सकता था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर तो दिल्ली से दूर था, किंतु मिर्जा कामरान का पुत्र अबुल कासिम दिल्ली में मौजूद था। हुमायूं के विश्वस्त अमीरों को संदेह हुआ कि कहीं गद्दार किस्म के अमीर कामरान के पुत्र को बादशाह घोषित करने का षड्यंत्र न रचें। इसलिए कामरान के पुत्र को तत्काल अकबर के पास स्वामी भक्ति प्रकट करने के बहाने दिल्ली से दूर भेज दिया गया। बाबर ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अफगानिस्तान से आकर भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव डाली थी, किंतु हुमायूं ने अपने भाइयों की गद्दारी के कारण उस सल्तनत को शेर शाह सूरी के हाथों खो दिया था। हुमायूं के माथे पर लगभग 15 साल तक उस सल्तनत को गंवा देने का कलंक लगा रहा, किंतु अपनी मृत्यु से लगभग 6 माह पहले हुमायूं ने उस कलंक को भी धो दिया। फिर भी हुमायूं द्वारा भारत में फिर से खड़ी की गई मुगलिया सल्तनत कागज के महल से अधिक मजबूत नहीं थी। शेर शाह सूरी का भतीजा सिकंदर शाह सूरी शिवालिक की पहाड़ियों में तलवारें लहरा रहा था और हिसार के गवर्नर शाह अबुल मुआली के बगावती तेवर किसी से छिपे नहीं थे। बाबर का भतीजा मिर्जा सुलेमान, जिसे हुमायूं ने बदख्शां का शासक बनाया था, हुमायूं की राजधानी काबुल और कांधार को हथियाने की योजना पर काम कर रहा था। 14 साल का अकबर इस समय पूरी तरह से बैराम खां बेग की दया पर निर्भर था और मुगलिया हरम भारत की भूमि से 1200 किलोमीटर दूर काबुल के किले में बंद था तथा भारत बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अकबर के सौभाग्य से हुमायूं ने भारत अभियान पर आने से पहले काबुल, कांधार और गजनी की सुरक्षा का बहुत मजबूत प्रबंध किया था। राजधानी काबुल तथा हुमायूं का हरम मुनीम खां के संरक्षण में थे, जो कि हुमायूं का सर्वाधिक विश्वस्त अमीर था। हुमायूं ने उसे काबुल के साथ साथ गजनी और हिंदू कुश पर्वत से लेकर सिंधु नदी तक का क्षेत्र भी सौंप रखा था, ताकि किसी भी हालत में अफगानिस्तान तथा हिंदुस्तान के बीच का संपर्क न टूट सके। हुमायूं ने अफगानिस्तान में मुगलों की दूसरी राजधानी कहे जाने वाले कांधार की जागीर बैराम खां बेग को दे रखी थी, किंतु बैराम खां बेग हुमायूं के साथ भारत चला आया था। इसलिए बैराम खां ने शाह मुहम्मद नामक एक विश्वस्त अमीर को कांधार का प्रबंध सौंप रखा था। शाह मुहम्मद एक योग्य सेनापति था, इसलिए यह विश्वास किया जा सकता था कि उसके जीवित रहते कोई भी मुगल अथवा अफगान कांधार के किले पर अधिकार नहीं कर सकता था। हुमायूं के मरते ही भारत में हुमायूं की वर्तमान राजधानी दिल्ली को अली कुली खां ने अपनी सुरक्षा में ले लिया था तथा हुमायूं की पूर्व राजधानी आगरा को इस्कंदर खां उज्बेक ने अपनी सुरक्षा में कस रखा था। संभल का शासन अली कुली शेवानी के पास था। इसी प्रकार हुमायूं ने कालपी में अब्दुल्ला खां उज्बेक को, मेवात में तारदी खां बेग को, अलीगढ़ में किया खां को और बयाना में हैदर मुहम्मद खां को नियुक्त कर रखा था। हालांकि हुमायूं के जीते जी इनमें से किसी ने भी शाही इच्छा के विपरीत काम नहीं किया था, किंतु बदली हुई परिस्थिति में कौन सा बेग अथवा कौन सा अमीर किस दिन बागी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था। शाह अबुल मुआली के बगावती तेवरों से इन अमीरों के शत्रु खेमे में जाने की आशंकाएं बढ़ गई थीं। हुमायूं ने अकबर के लिए काबुल में भी 2 बड़ी चुनौतियां छोड़ रखी थीं। ये चुनौतियां थीं चूचक बेगम के 2 पुत्र, जो इस समय काबुल के किले में पल रहे थे। कहने को ये अकबर के सौतेले भाई थे, किंतु ये दोनों भी अकबर के लिए वैसे ही खतरनाक सिद्ध हो सकते थे
जितने कि बाबर के भाई बाबर के लिए तथा हुमायूं के भाई हुमायूं के लिए खतरनाक सिद्ध हुए थे। हुमायूं को मरे हुए आज 465 वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच भारतीय इतिहास की धारा ने कई विकट मोड़ देखे हैं, किंतु भारत के अधिकांश लोग आज भी हुमायूं को नरम दिल बादशाह के रूप में याद करते हैं। वैसे भी हुमायूं ने भारत का राज्य अफगानों से छीना था, न कि हिंदुओं से। वैसे भी भारत के लोगों के लिए अफगानियों के राज्य से मुगलों का राज्य कई अर्थों में अच्छा था। भारत के हिंदुओं पर हुमायूं ने उसी प्रकार कोई अत्याचार नहीं किया जिस प्रकार उसने अफगानिस्तान अथवा भारत के मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं किया। उसका स्वयं का संपूर्ण जीवन अपने शत्रुओं, अपने भाइयों एवं मुगल अमीरों के षड्यंत्रों तथा विद्रोहों से इतना संत्रस्त था कि उसे भारत की प्रजा पर वास्तविक शासन करने का समय ही नहीं मिला था। इसलिए अत्याचार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। फिर भी हुमायूं में धर्मांधता थी, इस बात के कई सबूत देखने को मिलते हैं। ईस्वी 1535 में चित्तौड़ की राजमाता कर्णवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी गई थी, किंतु हुमायूं ने चित्तौड़ की सहायता न करके गुजरात के शासक बहादुर शाह को जिहाद पूरा करने का अवसर दिया था। यह प्रकरण सिद्ध करता है कि हुमायूं अत्याचारी भले ही न हो, किंतु मजहबी संकीर्णता से ग्रस्त था तथा अदूरदर्शी था। हुमायूं अपने अमीरों एवं भाइयों के समक्ष बार बार कहा करता था कि मैं एक भी मुसलमान का बुरा नहीं करना चाहता। यदि हुमायूं ने इस धर्मांधता को त्याग कर चित्तौड़ का मैत्रीपूर्ण हाथ थाम लिया होता तो हुमायूं को न तो 15 साल तक भारत से निर्वासन झेलना पड़ता और न अपने जीवन में इतने दुर्दिन झेलने पड़ते। इसी कड़ी के साथ बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान नामक यह धारावाहिक पूरा होता है। इस धारावाहिक को आप सबका जो प्रेम और विश्वास मिला उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। कुछ लोगों को इस धारावाहिक से तरह तरह की शिकायतें भी हुई हैं। उनके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग या तो नादान हैं या उनके लिए इतिहास की सच्चाई को सहन कर पाना कठिन है। इस चैनल का अगला धारावाहिक तीसरा मुगल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शीर्षक से प्रसारित किया जाएगा। जो दर्शक अन्यान्य विषयों पर वीडियो बनाने के लिए लिख रहे हैं, उन्हें अभी कुछ और समय धैर्य रखना होगा। जब तक इतिहास का एक कालखंड पूरा नहीं होता, तब तक दूसरे कालखंड में प्रवेश करना उचित नहीं है। कुछ दर्शक वीडियो की अवधि बढ़ाने के लिए बार बार लिख रहे हैं। मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं है। कृपया इस चैनल के बारे में अपने मित्रों, परिचितों एवं रिश्तेदारों को भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।